आवाज बुलंद करनी है। डॉक्टर शहबाज सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कनाडा से तशरीफ आए, विस्कॉन्सिन से आए, पेंसिल्वेनिया से आए, फ्लोरिडा से आए, मिशिगन से आए, इलिनॉय से आए, न्यूयॉर्क से आए, न्यू जर्सी से आए, बहुत सारी जगह ओहायो से आए, पीछे जनाब डॉक्टर मशरूल्लाह और डॉक्टर से आए। तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं। मैं कुछ हमारे कैंसस वाले भी आए हुए हैं। बहुत सारी स्टेट में भूल जाऊंगा। मेरी पेंसिल्वेनिया मेरी सबसे बात कनाडा वाले नीदरलैंड से, सऊदी अरब से, इंग्लैंड से लोग यहाँ तशरीफ लाए। आप सबका मैं इमरान खान के बिहाफ पर, इमरान खान की तरफ से उनका एक आला कार्यक्रम होने के नाते मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपका एहसान है पर कि आप इमरान खान के लिए भी कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, हालांकि बारिश हो रही है, फिर थोड़ी घुटन है, गर्मी है, आप गर्मी महसूस कर रहे हैं? ये 28 सेल्सियस है या 30 सेल्सियस है ज्यादा। अब आप उस शख्स का सोचे जो एक छोटे से सेल में बंद है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, मुल्क का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। ये शख्स को फील्ड मार्शल हासिल हो रही है, उसे पूरी कोरिया आगे शूट किया करता था। शख्स आज उस सेल में बंद है, किस लिए बंद है? उसके पास भी इख्तियार है, उसने एक लिखी यही हाथ करनी है कि मैं आपकी तनख्वाह पे काम करने को तैयार हूँ। उसने दुआ शरीफ पढ़ना है, इमरान खान की दुआ शरीफ की तरह, इमरान खान की दुआ शरीफ की तरह जाली जॉइंट प्रमोटर बन के लंदन में रह सकता है। इमरान खान की दुआ शरीफ की तरह एक पुराने ट्रक की तरह की एंके लगा के फिर सकता है। लेकिन इमरान खान ने खुदारी को तरजीह दी है। आप अक्सर कहते हैं इमरान खान के बारे में कब आना है, शायद कभी नहीं आना, शायद आना है। इन सब बातों का इमरान खान को पता है। इमरान खान को पता है कि उसने अपनी जिंदगी लाइन में लगा दी है। आपको लगता है कि मैं यहाँ खड़ा होकर तकलीफ कर रहा हूँ, ये वजन मेरे कंधों ने आसानी से उठाया है? आपको लगता है कि इसके कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है मेरे पे? है, लेकिन हमने गैरत को साइन अप किया है। हमने ये फैसला कर लिया अपने लीडर के पीछे कि आप अमन हो या ठंड हो, अब गैरत के साथ खड़े होना है। यहाँ पर हमारे दोस्त मोहम्मद साहब खड़े हैं, हमारे कराची से, इनसे पूछे कि इनके पीछे दोनों दीवार का क्या हाल है, इनकी वालदा का क्या हाल है, यहाँ इनके बच्चों का क्या हाल है जो फ्लाइट में जिंदगी गुजारते हैं। आपकी कभी फ्लाइट लेट हुई है? ट्रांजिट में बैठी है, जो ट्रांजिट में आपकी हालत होती है, फ्लाइट में बैठे लोगों की हालत है। ये अपनी अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने अपने घरों को वापस जाना है, इनकी फैमिली है पीछे, और ये सब जुर्म कौन कर रहा है? ये एक वाहिद कर रहा है, एक वाहिद जिसका नाम फील्ड मार्शल आसिफुद्दीन है। हम अभी भी कहते हैं, हम उसी से बात सुनिएगा, हम अभी भी कहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है ना, पाकिस्तान में मेरा ज्यादा हक है ना फील्ड मार्शल साहब का, ना इमरान खान का। हर पाकिस्तानी का बराबर हक है। और 90% लोगों ने वोट देकर इमरान खान को चुना है। तो लोगों के फैसले किससे करने हैं, इसका इख्तियार लोगों ने इमरान खान को दिया है। ये आप लोगों की गैरत को बताते हैं। ये 4-6 जिसने याद नहीं करके आप बच्चों के पैसों के करके मैं यहाँ पर जो कनाडा से हमारे दोस्त 20-20 घंटे ड्राइव करके आए, मैं आपको बता दूं ये रिश्ता पहले किसी लीडर का आवाम के साथ नहीं था। भुट्टो साहब मकबूल थे, कोई शक नहीं। भुट्टो साहब के साथ ज्यादती हुई थी, कोई शक नहीं। लेकिन भुट्टो साहब की ये मकबूलियत नहीं थी जो इश्क आज इमरान खान
यहाँ पर देखिए मेरी माएं खड़ी, यहाँ पर हमारी बेटियां खड़ी, यहाँ पर हमारे बुजुर्ग खड़े, ये सब अपना अपना काम छोड़ के, और इनमें कोई पटवारी नहीं है। यहाँ पर आधे से ज्यादा डॉक्टर खड़े हैं। मेरे ख्याल में ये दुनिया में शायद किसी को नहीं पता होगा कि डॉक्टर बनना मुश्किल है उतना उतना जितना हमारी बाजी मरियम को है, क्योंकि बेचारी सारे मजदूरों में फेल होती है। तो इसलिए यहाँ पर आधे से ज्यादा डॉक्टर खड़े हैं, यहाँ पर आधे से ज्यादा इंजीनियर खड़े हैं, यहाँ पर IT के लोग खड़े हैं। ये प्रोफेशनल पढ़े लिखे कारोबारी लोग हैं जो शऊर रखते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में जाके नहीं रहना। ये मुझे बताइए कि ये जो लोग यहाँ आए खड़े हैं, यहाँ मेरे हमारे प्लास्टिक सर्जन है, हमारी पाक पैक की डॉक्टर अपने शोहर सामने खड़े हैं, लोगों को खूबसूरत बनाते हैं। ये जो प्लास्टिक सर्जन साहब पीछे खड़े हैं, इन्होंने मुझे बताया पाकिस्तान में जाके रहना है, इन्होंने पाकिस्तान में MPA बनना है, इन्होंने पाकिस्तान में MLA बनना है। मेरे अंदर कोई MPA MLA सेनेटर बनने की तरफ है? कितने सेनेटर MPA MLA होते हैं जो मोहब्बत गैरत की साइड पे, वफादारी की साइड पे, ईमानदारी की साइड पे खड़े होने पर आपने मुझे दी है। वो कोई सेनेटरशिप, कोई वजारत, कोई MPA, कोई MLA की पोजीशन नहीं दे सकती। आप में से अक्सर मुझे कहते हैं कि खान से दगा ना कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह खान से दगा नहीं करूंगा, लेकिन सबसे पहली बात मैं अपनी जात के साथ दगा नहीं करूंगा। मैंने अपना चेहरा शीशे में देखना है। मेरी औकात बहुत ज्यादा नहीं है, मैं काम मिडिल क्लास का आदमी हूँ, लेकिन जितनी औकात है, जितनी आवाज है, मैं इस मिशन को 18 घंटे देता हूँ। मेरे सब रिश्ते, मेरे सब ताल्लुक, मेरी सारी जिंदगी जो है वो पीछे चली गई। मैंने अपने बहुत सारे मेरे से लड़ाइयां करते वक्त भी नहीं पाता, अपने वादे भी नहीं पाता, लेकिन मुझे सिर्फ एक धुन है कि वो जो शख्स 77 साल में पूरे कद से पूरा वजन लेके पाकिस्तानियों के लिए खड़ा हो गया है, पूरी गैरत के साथ खड़ा हो गया है, हमने उसको अकेले नहीं छोड़ा। मुझे पता है, मुझे इस बात का अदराक है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे अदराक है कि अब मेरे जैसे 4-5 ही रह गए हैं। मुझे इस बात का अदराक है, मेरा आपसे वादा है अगर मैं अकेला भी रह गया तो मैं खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह। अगर कभी टूटा, अगर कभी कमजोर पड़ा तो मेरा आपसे वादा मुनाफिकत नहीं करूंगा। आपको बताऊंगा मैं टूट गया हूं, आपको बताऊंगा टूट हो जाऊंगा। मैं कई ताले आजमाओं की तरह कुर्सी पकड़ के नहीं बैठूंगा, इमरान खान जिंदाबाद के नारे मार के पीछे जाके जनरलों की किसी नहीं करूंगा। मैं अगर टूटा तो आपको बताऊंगा मैं टूट गया हूं, मैं आपका लीडर नहीं हूं, आपको पीछे मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूं, जो जिंदगी इस वक्त इमरान खान जी रहा है वो खुदा की कसम आप और मैं नहीं जी सकते। हम वो 2 दिन नहीं निकाल सकते जो प्रेशर वो निकाल रहा है। आपके बच्चे को, आपकी बीवी को, आपकी बहन को जरा सी तकलीफ हो, क्या कुछ नहीं होगा? क्या बुशरा बीबी इमरान खान की बीवी नहीं है? क्या उसकी इज्जत नहीं है? क्या वो एक औरत नहीं है? उसके साथ जो सलूक कर रहे हैं, शर्म से फूक के मर जाना चाहिए। हमें बताते हैं, हमें कुरान की आयतें सुनाई जाती हैं, औरतों का एहतराम सुनाया जाता है। जो 26 नवंबर को पाकिस्तानियों के साथ किया गया, सरों में गोलियां उतारी गई, वो क्या दुरुस्त था? जो अरशद शरीफ शहीद के साथ किया गया, मैं आपको ये वाज़ेह बता दूं कि अरशद शरीफ मेरा ऐसा दोस्त था जैसे भाई होते हैं। हफ्ते के 3 से 4 डिनर में अरशद शरीफ के साथ करता था। जिंदगी में 50 लोग हो डिनर पे या 10 हो, अरशद शरीफ को वाहिद शख्स था जो कभी किसी को डिनर के पैसे अदा नहीं करने देता था। उसकी वजह से आधे सहाबी उजड़ गए हैं, क्योंकि उसका जो दरवाजा था, उसका जो दफ्तर था, कोई सहाबी इस्लामाबाद में नौकरी से चला जाता था तो उसे पता होता था कि अरशद शरीफ का दरवाजा उसके लिए खुला है।
जब मेरे पे FIR हुई, अरशद शरीफ को भी उसी FIR में उठाना था। अरशद शरीफ को छोड़ गया सिर्फ इसलिए कि वो नंगा होकर तस्लीम नहीं करवाना चाहता था। उसको कत्ल कर दिया गया। अरशद शरीफ का बाप बहरिया के अंदर पाकिस्तान नेवी के अंदर एक जनरल थे, एक ऑफिसर थे। अरशद शरीफ की बेवा मां भी इंसाफ मांग रही है। जिले शाह एक स्पेशल चाइल्ड, वो आज भी इंसाफ मांग रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आप में से कईयों की उस्ताद है जो यहाँ खड़े हैं, कईयों की डिलीवरी उनके हाथों से हुई है, वो आज जेल में बैठी इंसाफ मांग रही है। शाह महमूद कुरैशी, उमर चीमा, सेनेटर एजाज, मियां महमूद और रशीद और हमारे 13,000 वर्कर, इन सब ने कुर्बानियां दी हैं। हम एहसानमंद हैं। तो मैं सिर्फ आपको कहता हूँ, आप अक्सर पूछते हैं कि यहाँ आने का कोई फायदा होगा। अभी आप में से कईयों ने वापस जाते हुए कह रहे हैं कि यार इतना टाइम लगाया, इतना सफर किया, क्या कोई फायदा हुआ? खुदा की कसम फायदा होता है। अगर फायदा ना हो तो ये सुंदरी ना खड़ी हो। अगर फायदा ना हो तो ये जितने आपके पैसों से आगे इतने बेवकूफ हैं, ये इतने बेवकूफ हैं, इन्होंने आपके शो को और जान आप इनकी अकल से ना। मुझे लगता था पटवारी सिर्फ नून लीग में है, अब पता चला चौधरी निजामुद्दीन के अंदर भी पटवारी है। तो सबसे पहले तो आप इनका शुक्रिया अदा करें सब कुछ करने के लिए। इन्होंने हमारे इस फंक्शन को 4 चांद लगाए हैं। तो बंदा जो है वो अनपढ़ और नलायक भी ना हो, कसम खुदा की। आखिर पर आपको एक बात बताता हूं, आपने टूटना नहीं है। आपके ऊपर अगली नस्लों का ईमान है, आपके ऊपर अगली नस्लों फर्क कोई नहीं है, फर्क कोई नहीं है। रात को लोमड़ भी सोता है, आईना भी सोता है और शेर भी सोता है, पेट भर के सोते हैं सारे। आपने फैसला करना है कि आपने नवाज शरीफ वाली जिंदगी जीनी है या आपने इमरान खान वाली जिंदगी जीनी है। मुझे नहीं पता इमरान खान साहब कल रिहा होंगे, मुझे नहीं पता 5 साल बाद होंगे, मुझे नहीं पता 10 साल बाद, लेकिन मुझे एक बात पता है, इमरान खान अल्लाह करे अगले घंटे में रिहा हो। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये जेल में भी हुई तो मेरा आपसे एक वादा है, आपका लीडर सर उठा कर जेल से आएगा, झुका कर। आप अक्सर सोचते हैं कि इमरान खान का इम्तिहान है, इमरान खान से ज्यादा आपका इम्तिहान है। क्या आप खड़े हो पाएंगे? से खड़े हो पाएंगे? अगर आप हो पाए तो पाकिस्तान की किस्मत का धारा बदल देंगे। पाकिस्तान के अंदर कोई डिक्टेटर आपकी गैरत का सौदा नहीं करेगा, कोई आपको भेड़ बकरी नहीं समझेगा। तो मैं आखिर पर आपको इतना बताना चाहता हूं कि इमरान खान, शौकत खान मरहुमा ने तोहफा है पाकिस्तान के लिए। ये यहाँ पर जो माएं खड़ी हैं इनसे पूछें कि ये बच्चों को कैसे अम्मा अब्बा कहना सिखाती हैं। जो कुछ आज इमरान खान है उसकी मां के बगैर मुमकिन नहीं था। अल्लाह के दर्जात बुलंद करे। ये जो गैरत की तलकीन है ये उस मां ने दी है, ये जो खड़े होने की तलकीन है ये उस मां ने दी है। मैंने इमरान खान के साथ उसके साए की तरह काम किया। इमरान खान को अपना कोई साथी उतना अजीज नहीं है, कोई बहन भाई रिश्तेदार अजीज नहीं है। इमरान खान को खुदा की कसम सबसे ज्यादा अजीज पाकिस्तान का अगर मैं इस चीज का झूठ बोलूं तो आप गवाह हैं, रोज क़यामत में इसका देनदार हूंगा। मैं 4 साल उसके साथ रहा हूं, जितना दर्द उस शख्स को गरीब आदमी के लिए है उतना उनसे दुनिया में किसी के लिए नहीं। लेकिन आज क्या हो रहा है, गरीबों की रेडियां उठाई जा रही है, वापस लेने के लिए 35 हजार की रिश्वत ली जा रही है। तो क्या ये पाकिस्तान जनाने बनाया था? अगर यही जिंदगी हमने गुजारनी थी तो फिर मोदी के इंडिया में रहने थे। बाद में भी यही था। बाद क्या होता है, यहाँ पर कुछ मुसलमान बहनें आई हैं जो इंडियन गुजरात से, वो समझती हैं कि इमरान खान उनका भी लीडर है। वो यहाँ पहुंचे
क्योंकि अगर आज इमरान खान बाहर होता तो जो ईरान के साथ हो रहा है, जो गजा में हो रहा है, जिस तरह इसराइल ने हमले किए हैं, इमरान खान की आवाज डंके की चोट पर बची। उधर बिहार वाशिंगटन से सवाल पूछा है, उसने दिमाग का में लगा है, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ भाई, सारी दुनिया को पता है। आखिरी बात आपको मैं बता दूं, आपने किसी धोखे में नहीं आना। आपको बार बार धोखे दिए जाएंगे, इमरान खान छूट रहा है, इमरान खान आ रहा है, इमरान, इन्होंने नहीं छोड़ना इमरान खान को जब तक इन पर प्रेशर ना पड़ा। किसी धोखे में मत आइएगा, ये ध्यान में रखिएगा। इसीलिए आपने ये समझना है कि फुटबॉल में हर एक की जिम्मेदारी होती है। जो गोलकीपर है ना, वो आगे टीम में गोल करने नहीं जाता, उसका काम गोल पोस्ट के सामने खड़े होना है। मेरा काम यहाँ एहतजाज करना है, मुजाहरे करना है, आवाज बुलंद करना है। मेरा काम जाके जर्नलों से निगोशिएशन करना नहीं है। जब मैं ये काम करूंगा, मैं अपने काज के साथ गद्दारी करूंगा, मैं गोल पोस्ट छोड़ूंगा और पीछे से गोल होगा। इसलिए मेरा काम जाके निगोशिएशन करना नहीं है, मेरा काम प्रेशर करना है ताकि वो खान के पास जाए। इसलिए किसी चक्कर में नहीं आना। आपको कोई से बताए कि मैं इमरान खान को छुड़वाने के लिए ये कर रहा हूँ, इमरान खान मुझे बताएं, इमरान खान कोई गांव का लोहार है जिसका रौला चौधरी के साथ खड़ा हुआ है, तो उसकी सुलह शहबाज गिल ने करवानी है। इमरान खान की सुलह मोहम्मद बिन सलमान करवाएगा, ट्रंप करवाएगा, यूएई करवाएगा, या जिस दिन 10 लाख पाकिस्तानी सड़कों पे निकल आए उस दिन होगी। इमरान खान की सुलह मेरी औकात से ऊपर है। इसलिए किसी के चक्कर में नहीं आना। सादा बात है, जनरल साहब को, फील्ड मार्शल साहब को आदत हो गई है बादशाह, अकेले बादशाह बनने की। इमरान खान बाहर आएगा तो वो बादशाह चैलेंज हो जाएगी। इसलिए अब आपको फील्ड मार्शल साहब इतने सादा लगते हैं कि वो अपनी बादशाह दे के तो इमरान खान को ले आएंगे। तो ये मुकाबला है आपके सबर का, आपकी हिम्मत का, इमरान खान की हिम्मत का। लेकिन मैं यहाँ एक और बात कहता हूँ, आखिरी बात, जंग हुई, आपने देखा, हमने अपने सारे जख्म साइड पे रखे, अपनी फौज के साथ खड़े हुए। आज ख्वाजा आसिफ ने हमारी फौज को गालियां दी हैं। आज दोबारा उसने कहा है, आज दोबारा उसने कहा है कि 2019 में पाकिस्तान इंडिया के सामने हार गया था। पहले इसके वीडियो मौजूद है, 1965 को इसने कहा हारा, 1971 को हारा, 48 को हारा, 99 को हारा, और अभी कहता है 19 को भी हारा। आज ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि सारी जगह पाकिस्तान हारा है, सिर्फ 2025 में जीता है। हमें जितने भी जख्म दिए, हम अपनी फौज को आज भी ऑन करते हैं। हम आज भी इस इदारे को ऑन करते हैं, फील्ड मार्शल को नहीं, ऊपर बैठे हुए जनरलों के जुल्म को नहीं। लेकिन ये फौज, जैसे इमरान खान कहता है, ये हमारी नहीं। हम नून लीग की तरह अपनी फौज को गाली नहीं दे सकते, और जो देगा उसका भी मुंह तोड़ेंगे। हमारा एक एक जवान, हमारी एयरफोर्स का एक पायलट, हमारा नेवी का एक जवान, ये हमारे भाई हैं। जब ये शहादत देते हैं तो ये हमारा खून बहता है। आपको पता है ये ऊपर बैठे चंद जर्नल और नून लीग वाले क्या चाहते हैं? क्या फौज को गाली दें? फौज के अंदर जो 90% फौज के अंदर जो 90% इमरान खान का वोट देते हैं, फौज के अंदर जो 90% लोग हमें मैसेज करते हैं, खुदा की कसम मैसेज करते हैं। कोई सिग्नल यूज करता है, कोई और ऐप यूज करके हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं। फौज के अंदर से ये चाहते हैं कि हम ऐसे बयान दें कि आम फौजी हमारे खिलाफ हो ना। हमारा मुकाबला फील्ड मार्शल से, हमारा मुकाबला 5, 10, 15, 20 ऊपर बैठे लोगों से। जो, हाँ ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है कि फौजी कल्चर में मसला है, ऑर्गेनाइजेशन में मसला है। जो ऊपर आता है वो तालिबान बन जाता है, जो ऊपर आता है वो डिक्टेटर बन जाता है। इसको फिक्स करने की जरूरत है, करेंगे जब इमरान खान आएगा। लेकिन 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 हमें बहुत समझदारी से चलना है। हमने इनके किसी इरादे को पूरा नहीं होने देना।
हमने कभी भी अपने मुल्क को और जो इमरान खान का नजरिया उसको नीचे नहीं करने देना। तो सोच की बात, आखिरी मेरा जुमला ये है कि एक तरफ आसिम मुनीर है और उनके पास पूरी ताकत है, दूसरी तरफ इमरान खान है और उनके पास ईमान की और अपनी आवाम की ताकत है। आपने इमरान खान के साथ जुड़े रहना है, इंशाल्लाह फतह इमरान खान की होगी।